नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। आज है 25 फरवरी, तो देखते देखते 2 महीना भी जो है ख़त्म हो गया और ये देखते देखते साल भी जो है ख़त्म हो जाएगा। आज मार्केट का हीट मैप अगर चेक करते हैं, सो मार्केट हैज़ बिन क्वाइट पॉजिटिव इन अ वे। रिलायंस जो है 2% गिरा है एंड आईटी सेक्टर में भी इट हैज़ बिन अ वेरी गुड मूवमेंट। आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, बट राइट नाउ द वे दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग, थोड़ा सा मैं स्केप्टिक हूँ। बिकॉज अगेन जो भी यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है, एंथ्रोपिक एक कंपनी के स्टेटमेंट की वजह से, एक कंपनी के किसी एक टूल की वजह से पूरा इंडस्ट्री अगर इस तरीके से बैठ रहा है, दैट इज़ अ वेरी कंसर्निंग स्टफ। एंड इट्स अ लॉन्ग, आई वुड रादर से इट वाज लॉन्ग कमिंग। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, इट वाज लॉन्ग कमिंग। एंड जैसे मैं, जो मेरे को दिख रहा है या जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि एआई विल बी रिप्लेसिंग, एंड रादर इट वुड बी रिप्लेसिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ मैनुअल स्टफ। जो पहले मैनुअल डेटा एंट्री, ये सारी चीज़ें जो होती है, मेंटेनेंस का काम होता है, जो कम रेपिटेटिव टास्क होता है, उसी पे जो है यहाँ पे ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। और वो ऑटोमेशन करने के लिए भी आपको एक बंदा चाहिए जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेगा या एआई को जो है इंटीग्रेट करेगा। सो एज सच सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून, बट द वे दैट इट विल वर्क इज़, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लेवरेज होगा और ज़्यादातर जो लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, जो अपने को जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इस टूल को कैसे यूज़ करना है वो अगर उनको नहीं आएगा, सो दे विल बी आउट ऑफ अ जॉब। सो इसलिए आप देखोगे देयर विल बी अ ह्यूज प्राइस, ह्यूज इनकम डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर्स, जो एआई इंजीनियर्स हैं। एक बंदा जो है जिसके काम के माध्यम से कंपनीज आर एबल टू रिप्लेस हंड्रेड्स ऑफ पीपल। सो वहाँ पे वो एक बंदा जो है 10 जन का सैलरी उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, उसका अगर सैलरी 1.5 लाख रुपए है, और अगर वो कंपनी के 100 एम्प्लॉय को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, 100 एम्प्लॉय का अगर ऑन एन एवरेज 50,000 से 70,000 रुपये अगर आपका अगर सैलरी होता है, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखें। उसका भी अगर 5% भी अगर सैलरी एडअप कर दिया जाता है, सो this employee who is helping the company replace all the employees using AI, so he will be making 5-6 lakh rupees a month। इसलिए आप देखोगे करोड़ करोड़ का जो पैकेज होता है, these are the stuff। एंड करोड़ का पैकेज मतलब 8.8 लाख या 8.5 लाख रुपीज़ सीटीसी, मैं सीटीसी की बात कर रहा हूँ। एंड जो सैलरी होता है दैट इज़ सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, उसमें आपका 30% टैक्स चला जाता है, फिर उसमें आपका पीएफ ईएसआई ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इन हैंड आपको मे बी 70 लाख रुपीज़ या 65 लाख रुपीज़ ही आपको हाथ में मिलता है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। बट again, when you are using technology to to replace people, then again our technology will be coming to replace you। so it's all आज के ज़माने में it's all about leverage। इंटरनेट एंड इंटरनेट में जितने भी सारे टूल्स होते हैं, दिस इज़ ऑल अ लेवरेज। यूट्यूब इज़ अ लेवरेज, मीडिया इज़ अ लेवरेज। तो लेवरेज को इस्तेमाल करके जो है आगे बढ़ना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, एंड व्हाट इज़ यू व्हाट यू शुड बी ऑल्सो डूइंग एज वेल। बिकॉज लेवरेज के माध्यम से ही जो है आपका इनकम जो है, आई वुड रादर से जो मार्जिन है वो आपका कम हो जाएगा। बट क्योंकि आप अलग अलग जगह से आप ज़्यादा स्केल में काम कर पाओगे, लेवरेज आपके पास रहेगा, सो विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं अपने ब्रदर के साथ बात कर रहा था, एक मेरा कज़न है उसके साथ बात कर रहा था, तो उसको मैंने बोला कि मुझे पैसा कमाना है, फलाना फलाना। मैंने बोला कि क्या करना चाहता है। सो वही बोल रहा था कि आईटी वाईटी, मतलब आईटी में तो एआई आ रहा है, तो एआई में तो यू हैव टू हैव लेवरेज। तो वो बोल रहा था कि रोबोटिक्स, मतलब अच्छी बात है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। मैंने बोला कि अभी एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए, वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंड मास्टर्स एंड एवरीथिंग, वाई आर यू नॉट डूइंग, क्योंकि कॉलेज तो तेरा खत्म हो गया, वाई आर यू नॉट डूइंग सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब। एटलीस्ट 5-10 हज़ार रुपये भी अगर आपका पहली बार अगर अर्न करना शुरू करते हो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिर ऐसे ऐसी बात होते होते मैंने उसको बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए छोटा काम थोड़ी होता है। मैंने बोला कि हल्दीराम जो है वो क्या बेचता है, भुजिया बेचता है, ठीक है। और और ये जो क्या बोलते हैं कैंपा, मैं जियो रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी एफएमसीजी कंपनी अगर आप देखो, डाबर जो है, च्यवनप्राश बेचता है, शैम्पू बेचता है, आपका तेल बेचता है, ये सब बेच के हज़ार हज़ार करोड़ का कंपनी है। मारिको जो है, मारी वाला का, आई थिंक मारी वाला जो है ना, इसलिए मारिको हो गया। वो बंदा क्या करता है, मतलब सिंपल एग्जांपल है, मैं हल्दीराम की बात कर रहा है। हल्दीराम वैल्यूएशन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका वैल्यूएशन है, बट वो क्या करता है, काजू कतली भुजिया ये सब भी आपको नमकीन जो है वो बना के बेचता है। और नमकीन तो आप घर में भी खुद बना सकते हैं, बट वहाँ पे उसके पास लेवरेज है इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो उसको हेल्प करता है, इवन दो इट्स अ वेरी स्लिम लो मार्जिन बिजनेस, बट वहाँ पे आप, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास आ जाता है, सो दैट इज़ वाई यू आर एबल टू मेक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एज प्रॉफिट। सो वही मैंने उसको बताया कि भुजिया बेच के इतना हज़ार हज़ार करोड़ कमा रहा है, तो वाई बॉदर अबाउट इट। जहाँ पे भी, जिस डोमेन में भी जाएगा, इफ़ यू आर
world class in that domain na. So money will not become an issue, then your time will become an issue कि you do not have enough time and enough resources in terms of time आपके पास बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तब आप बहुत सारी चीज़ करना भी चाहोगे आप नहीं कर पाओगे। ये आपका slowly and gradually when you grow up in your career and everything ये आपका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इस पे हम जो है बात करेंगे। आज एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो एआई का कुछ कुछ न्यूज़ लेके जो है हम यहाँ पे काम करेंगे। सो लिक्विडिटी एलसीआर फाइनेंशियल सेक्टर में तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो वहाँ पे हालत ख़राब है, बट हमने ये देखा है कि आपका एंथ्रोपिक ने बताया कि भाई आईबीएम का जो बॉस है अरविंद कृष्णन, एंड अगेन ही इज़ नॉट एन इंडियन, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक अमित किल्लोर बोल के बंदा जो है उसका वीडियो में देख रहा था तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं भी बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि जो इंडियन अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन मतलब वो सिटीजन है अमेरिका का, जैसे आपका जितने भी सत्या नडेला ये लोग सब अमेरिकन है, दे आर नॉट इंडियंस एट ऑल। तो यहाँ पे जो बोलता है ना माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, कोई इंडियन नहीं है भाई, वो इंडियन ओरिजिन है और उसका अभी इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो उसी लॉजिक से वो बंदा भी बोला था हर पाकिस्तानी भी इंडियन है, तो वो तो तुम्हारा भाई हो गया पाकिस्तानी बांग्लादेशी, तो क्या आप उसको अपना गले लगाओगे? डेफिनेटली गले नहीं लगाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसलिए अगर ये जो जैसे अरविंद कृष्णा हो गया, जो भी बंदा हो गया जो इंडियन ओरिजिन वाले बंदे हैं, इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे किया, बट दे हैव सेटल्ड इन यूएसए एंड दे हैव टेकन सिटीजनशिप एंड दे ओ देयर एलिजेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट टू इंडिया। सो डोंट कंसिडर देम एज इंडियंस, बट हाँ यहाँ पे आप रोल मॉडल ये सब देख सकते हैं कि कैसे उसने उस तरीके से क्या क्या काम किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन इंडियन बोल के चलाना इट डजेंट रियली मेक सेंस। बट अगेन आईबीएम के जो बॉस है उन्होंने बताया कि भाई कंपनी का स्टॉक 13% गिर चुका है, $31 बिलियन का जो है मार्केट वैल्यू वाइप ऑफ हो चुका है मंडे में, एंड isn't all faced by the company stock plunging। so definitely एक लीडर जो होता है, कंपनी का जो बॉस होता है, सीईओ होता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि हम बहुत डर गए, कभी नहीं होता। ये कोई भी वार हो कुछ भी हो, कभी भी जो है राजा होता है या जो उसका जो सेनापति होता है वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ हमें बहुत डर डर लग रहा है। डर लग रहा है तो मतलब हो गया आपका जो बैक एंड में जो टीम है वो छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि ये स्टॉक जब नीचे की तरफ गिरेगा, सो उसके जो सिस्टम इंजीनियर्स हैं जो आपके हाईली पेड इंजीनियर्स है, बिकॉज अमेरिका में इस तरीके से आपका रैंडमली फायर हो जाता है। मे बी आपने 20 साल 30 साल काम किया है, मे बी यू आर अर्निंग $250,000 और मिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वहाँ पे भी आपको कभी भी निकाला जा सकता है। सो उस जगह पे इस तरीके से अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है और वहाँ पे लोग जो है दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द कंपनीज फ्यूचर एंड द कंपनीज बिजनेस बिजनेस मॉडल। बिजनेस में साइकिल होता है, एक अप मतलब अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, दैट इज राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस साइकिल, but I'm talking about business. Uh, I would rather say business. I just forgot the term. जो आपका business. I just forgot the term. I just forgot the term. बिजनेस मॉडल, मैं थोड़ा सा जंबल अप कर गया। बिजनेस मॉडल जो है, अगर आपका बिजनेस मॉडल ही जो ऑब्सोलीट हो गया तो फिर वहाँ पे आपको री इन्वेंट करना पड़ता है, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे पहले ये होता था कि आपको कोई भी जो गाना ये सारे सीडी या कैसेट आपको परचेज करना पड़ता था, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। यू कैन जस्ट गो टू ऑनलाइन एंड स्ट्रीम एंड यू कैन पे अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी। तो यहाँ पे होता है कि यू आर नॉट ओनिंग एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल मीडिया, आप जो है ऑनलाइन में उसको स्ट्रीम करके उसको सुन सकते हैं, तो यहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल ही जो है वो आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे वही देखने को मिला है कि किस तरीके से आपका जो बंदा जो है आईबीएम वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगेन आईबीएम को अगर हम देखते हैं, आईबीएम लेनोवो जो है वो इट वाज अ पार्ट ऑफ आईबीएम, जो लेनोवो को लेनोवो उसका जो लैपटॉप वाला सेगमेंट था उसको चाइनीज़ को उन्होंने बेच दिया था, एंड इट वाज अ वेरी बिग डिवीजन। सो आईबीएम जो है बहुत वाइडली, आई वुड रादर से बहुत ही वाइडली वाइड सेक्टर को वो केटर करता था। आस्ते आस्ते उन्होंने जो है आपका कर्टेल करना शुरू किया, बिजनेस मॉडल को जो है इम्प्रूव करना शुरू किया, और जो उनका कोर बिजनेस है उस पर उन्होंने मेन फ्रेम या आपका जो मेन फ्रेम या आईबीएम का जो भी उसका कोर बिजनेस है, मैं आपका आईबीएम कोर बिजनेस सर्च करते हैं, आईबीएम कोर बिजनेस एंटरप्राइज क्लाइंट ट्रांजिशन टू अ डिजिटल एआई ड्रिवन हाइब्रिड क्लाउड, मतलब वही क्लाउड और बेसिकली आपका मेन फ्रेम इसमें जो है वो आपका मूव करता है, एंड दीज आर दी सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग। पहले ये लोग हार्डवेयर बना के बेचते थे इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप एंड एवरीथिंग, आईबीएम का लैपटॉप आता था, अभी वो लेनोवो हो गया। सो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अभी दे आर प्राइमरली इनटू बी टू बी, बी टू सी में पहले थे, अभी वहाँ से निकल गए बिकॉज इट्स अ लो मार्जिन हाई कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस, उसमें वो गेम नहीं खेलना चाहते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी आर एबल टू सी हेयर, बट अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अभी से अभी इमीडिएट डीके तो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ अ डीके, बट लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है कि अ लॉट ऑफ वर्क विल बी डन बाय रेपिटेटिव टास्क जो होता है, जो आपका जिसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते थे,
it is going to go away slowly and gradually. So this is how it is going to work, but I don't see much of a difference here. Anthropic, IT, Anthropics, IT stocks, street in pain. Okay, ये तो होने वाला ही है, ये तो होने वाला ही है, बट आई थिंक करेक्शन होगा, बट करेक्शन के बाद जो है वो आपका इम्प्रूव होगा। देखिए आपका 1000 पॉइंट गिरा है, 1.1% गिरा, विच इज़ ह्यूज। निफ्टी आईटी जो है वो आपका 7% गिरा है, विच इज़ इवन अमेजिंग। सो करेक्शन तो होगा, बहुत अच्छी तरीके से करेक्शन होगा, बिकॉज जितने भी आईटी कंपनीज हैं, और यहाँ पे आज जो है आपने देखा है कि 3% ऊपर की तरफ भागा हुआ है। इट इज़ नॉट अ बिग डील, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं दिख रहा है, बट जिस तरीके से मैं इसको वही देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल जो इनोवेट नहीं कर पाएगा उसका हालत जो है वो ख़राब हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी। एंड यहाँ पे टाटा का जो इशू है वो तो चलते ही चल ही रहा है। एंड चंद्रशेखर ने बोला कि भाई मुझे जो थर्ड टर्म आप देना चाहते हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा सा डिले करना चाहता हूँ, इसको डेफर करना चाहता हूँ। और वहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि जो अभी नोएल टाटा है और उनका जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है थोड़ा सा मतभेद हुआ है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे, बिकॉज वहाँ पे अगर चर्न होता है टॉप लेवल पे, क्योंकि टाटा ग्रुप इज़ अ वेरी बिग ग्रुप डेफिनेटली, बट वहाँ पे द वे दैट आई सी इट इज़ ऑल्सो वर्किंग लाइक अ गवर्नमेंट। वहाँ पे भी आपका बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी, एवरीथिंग इज़ वेरी स्लो, एंड दे आर नॉट इनोवेटिंग, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू अ लॉट ऑफ इनोवेशन। और नोएल टाटा, व्हाट आई सी द वे दैट वट एवर दैट ही इज़ डूइंग, जो मुझे स्टडी करके लगा, इज़ वेरी एग्रेसिव। रतन टाटा वॉज वेरी लेड बैक गाई। उन्होंने टाटा मोटर्स ये सब करने के बाद इवेंचुअली व्हाट आई read or what I understood is eventually he just gave up, like ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। अभी मेरे को टाटा ग्रुप वाज स्ट्रगलिंग व्हेन आई केम इन, अभी मैंने उसको थोड़ा सा खड़ा कर दिया, अभी अच्छे से चल रहा है, चलने दो, मेरा टाइम हो गया, मैं रिटायर कर रहा हूँ। क्योंकि आफ्टर आफ्टर एज ऑफ 75 प्लस वहाँ पे आपको और मन नहीं करता, पैसा वैसा कमा लिया, फैमिली एसेस तो उनका, तो फैमिली ही डिड नॉट गेट मैरिड, एंड ज़्यादा आपका कोई इच्छा विच्छा होता नहीं है, एंड इवेंचुअली जस्ट गिव अप, संन्यास ले लो तो होता है ना। इसलिए हमारे यहाँ पे हिंदू उसमें क्या होता है कि आप जो है अ, एक एक मतलब आपके लाइफ में 3-4 फेजेस होते हैं। गृहस्थ आश्रम, फिर उसका जो होता है ना, आई फॉरगॉट, वो आप देख लेना, उसमें अलग अलग चीज़ें, वो एक एक टाइम फ्रेम में आपका होता है, उस टाइम में आपको वही करना है। गृहस्थ आश्रम आपको करना है नो एक सर्टेन एज में, उसके बाद आपको बच्चे बच्चे आ जाते हैं, तो फिर वो दे स्टार्ट टू टेक ओवर, देन यू हैव टू गिव अप द पावर एंड यू हैव टू गो अवे एंड बेसिकली डाई, एंड डू नॉट इंटरफेयर एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक साथ रहेंगे, सब कंट्रोल करेंगे, वो सब चीज़ पहले नहीं था। पर एनीवे जो भी है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर टॉप लेवल पे इस तरीके का चर्न हो रहा है, इस तरीके का मतभेद हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वहाँ पे एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ चर्न विल हैपन, एंड थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे इस तरीके का लीडरशिप में अगर चर्न होता है तो वो आपका रिपल इफेक्ट आपका होता है पूरे बिजनेस में। एक तरफ से ये पूरे बिजनेस को कोलैप्स भी कर सकता है, एक तरफ से ये भी हो सकता है यहाँ पे री इन्वेंट भी जो है वो बिजनेस हो सकता है। बट आई थिंक जिस तरीके से ये चल रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव, बिकॉज टाटा ग्रुप को जो है एक झटका चाहिए जहाँ पे दे विल बेसिकली they need to reinvent themselves. Zudio is a very good example. नोएल टाटा का जो Zudio है, it is a very good example. किस तरीके से उन्होंने लो कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम में काम किया है, एंड अप मार्केट एरियाज में अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, एंड Zudio इज़ गिविंग गुड कंपटीशन टू H&M एंड Zara एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ क्वाइट गुड। सो उस जगह पे वही चीज़ दूसरे वो जो बोल सकते हैं कि वो उस तरीके का जो एग्रेसिवनेस है वो दूसरे टाटा बिजनेस ग्रुप्स में डेफिनेटली आना चाहिए, जो उनको मदद करेगा। मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है बहुत सारे सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में ये लोग गेम खेलते हैं, पर एटलीस्ट थोड़ा सा अगर आप अग्रेसिव होते हैं तो फिर वहाँ पे मार्केट में चेंज आता है, मार्केट बिहेवियर में चेंज आता है, और जो पूरा जो इकोसिस्टम होता है उस मार्केट का, जहाँ पे आप मोनोपोली है, या यू योरसेल्फ आर द ब्रांड, यू योरसेल्फ आर द इंडस्ट्री, तो वहाँ पे एक कस्टमर को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, कस्टमर को एक बेटर ऑप्शन मिलता है, विच इज़ very positive stuff. So this is something which I see very positive, and let's see how it works. तो अभी IDFC का जो फ्रॉड हुआ है, आपने डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ा होगा। सो IDFC अगेन, ये जितने भी सारे बैंक्स होते हैं वहाँ पे बैंक मैनेजर, ये सारे लोग जो होते हैं, मतलब PSU से तो एक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पे जिस तरीके का अभी AI के माध्यम से ऑडिट होना चाहिए, वहाँ पे भी अगर आपका बैंक मैनेजर इस तरीके से 590 रुपये का घपला कर चुका है, वो भी गवर्नमेंट का पैसा, सो दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड होपफुली जो ओनर्स थे वो लोग देश छोड़ के भाग गए होंगे, एंड इसका कोई सोल्यूशन तो कुछ होने वाला है नहीं, और होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, ये सर जो है उसने 900 करोड़ डाला हुआ है टू डेवलप हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन नवी मुंबई, एंड ओके, रबाले विथ स्केलेबल 60 मेगावाट कैपेसिटी फॉर क्लाउड एंड AI ग्रोथ। ESR जो है वो आपका यहाँ पे
बनाएगा। रियल एस्टेट ओनर एंड मैनेजर, ESR। डेटा सेंटर में अच्छा मूवमेंट हो रहा है। मलकानी सिंधी भाई हैं, सिंधी साहब हैं। एंड ESR, वेयर, ये कहाँ का कंपनी? ESR, ESR डेटा सेंटर। अच्छा, ये लोग डेटा सेंटर बनाते हैं। अच्छा। अच्छा, ये लोग डेटा सेंटर बना के, ओके, इनका काम ही डेटा सेंटर बनाना। कोरिया में है, कोरिया, चाइना, जापान। जापान, रबाले, ये तो इंडिया में बन रहा है, सीफी के साथ बना रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके। कोरिया, 3-4 डेटा सेंटर ये लोग जो है ना बना रहे हैं, विच इज़ गुड। आवर प्रॉपर्टीज, आवर बिजनेसेस। रियल एस्टेट मतलब REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं। ये कार पार्किंग है, विच इज़ गुड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत एग्रेसिवली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया। नाइस, वेरी नाइस। Something which I'm not very aware of. I do not understand real estate that much, but again, there is a lot of movement and investment in the, बाहर से पैसा आ रहा है, FDI का पैसा आ रहा है, which is very good। LNT को जो है आपका लीगा इंडिया ऑब्जर्वेटरी का जो है काम मिला है, which is very good। एंड अच्छा, ये क्या है? ओके, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का है क्या? लीगा ऑब्जर्वेटरी, ओके, हिंगोली, महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रेविटेशनल वेव्स का, अच्छा। जेमिनी को पूछते हैं इसका मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन ब्रो? सिंपल भाषा में समझाओ यार, उतना टेक्निकल टर्म समझ नहीं आता। दिस इज द फिफ्थ मेजर ऑब्जर्वेटरी इन ग्लोबल नेटवर्क। अच्छा, सही है। अच्छा, कॉस्मिक इवेंट स्पेस टेक में है, बोल सकते हैं आप। 1000 से 2500 करोड़ का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एटॉमिक एनर्जी, मतलब गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है। एंड 48 मंथ्स के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। वाह, दिस इज़ नाइस। ग्लोबल साइंस, मेगा साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक में आपका, एस्ट्रोनॉमी, ओके, स्पेस टेक में आपका इसका होगा, विच इज़ गुड, रियली गुड। सो LNT का जो है, मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट स्टफ। इंडियन कंपनीज़ के जो सैलरी हैं वो नियर अबाउट 10% ऊपर की तरफ भागेंगे, विच इज़ वेरी गुड। बट अगेन यहाँ पे वही देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ जॉब्स विल बी कंज्यूम्ड बाय AI एज वेल। एंड वही होता है कि सैलरी आपका बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा, या बढ़ाना पड़ेगा, एंड आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये भी देखना पड़ेगा कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री हो रहा है या सिर्फ कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो रहा है, दैट नीड्स टू बी सीन एज वेल। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। मर्क एंड को इन स्प्लिटिंग इज ह्यूमन हेल्थ इनटू 2 यूनिट्स, वन फोकस्ड ऑन ऑन्कोलॉजी एंड दूसरा जो है स्पेशलिटी फार्मा एंड वैक्सीन। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। बहुत बस ये क्या बोलते हैं, इसको स्प्लिट करने का रीज़न भी होता है। एक तो होता है कि लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए होता है, और दूसरा होता है कि आपका जो है दो सेपरेट अगर एंटिटी कर देते हो तो फिर वहाँ पे इंटर कंपटीशन भी नहीं होता, एंड इट कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली। तो एक तो हो गया ऑन्कोलॉजी पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, सो दैट विल प्राइमरली फोकस ऑन ऑन्कोलॉजी, एंड उसी डिजीज़ पे जो है वो डेवलपमेंट करेंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, एडवांटेज, इसमें अगर चेक करते हैं क्या एडवांटेज है, सो टू अंडरस्टैंड। स्पेशली वही होता है ना कि
यू कैन जस्ट स्पेशलाइज एंड बेसिकली वहाँ पे एक सेपरेट एंटिटी होगा दैट विल स्पेशलाइज ऑन अ सर्टेन डिजीज ओनली। अच्छा बात है, लॉन्ग टर्म में दे विल बी लुकिंग टू raise money as well, which is good. And 5G स्पेक्ट्रम का जो अभी होने वाला है ऑक्शन, उसमें रिजर्व प्राइसेस कम किए हैं, विच इज़ गुड। बट अगेन गवर्नमेंट कोशिश तो कर रहा है, बट यहाँ पे वही डुओपोली है, वोडाफोन बीएसएनएल तो मतलब ख़त्म ही हो गया है। बट सैड दो, कुछ कर नहीं सकते उसका। Anthropic advances in reading and modernizing legal legacy COBOL codes are more likely to अच्छा lowering migration cost अच्छा nice, yeah, Anthropic is doing really well. India semiconductor push giving surge to hiring companies like Micron AMD. तो रिवर्स माइग्रेशन होगा क्या? We can expect reverse migration, which is a good thing. रिवर्स माइग्रेशन होगा, so that will be a very good thing. चलो विजन आईएएस से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एआई में तो ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं हम लोग। तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग पे अगर फोकस किया जाता है सर, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो वहाँ पे हार्डवेयर एंड आईटी भी अगर कंबाइन हो सकता है, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प ईच अदर टू ग्रो। इंडिया का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज सपोज टू ग्रो, और वहाँ पे जो स्टॉक्स है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। बट अगेन वही होता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देयर विल बी इरोजन, बट margin will be very slim, but overall revenue will be high because efficiency will improve. So that is what I'm expecting. अच्छा, इसमें तो कुछ है नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट स्टार्टअप ने आपका 4 मिलियन उठाया है। R&D हब बनाना है, एक्सलेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिक्योर रेगुलेटरी। मेन इशू होता है रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। मेडिकल इक्विपमेंट कंज्यूमर, ये तो बहुत ज़रूरी है इंडिया में, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। लो एंड मिड कॉम्प्लेक्सिटी मेडिकल, ये बहुत अच्छा चीज़ है। कंज्यूमेबल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये लोग फोकस करें, इट्स अ ग्रेट थिंग। एमएसएमई को टारगेट करेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में स्केल वो बहुत इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली जोहो विल बी इन्वॉल्व इन दिस थिंग some way or the other. Coal India backs phased rollout of national coal exchange to protect energy security. That is actually required, but again ज़्यादातर हमारा ऑस्ट्रेलिया से ही आता है, अडानी लेके आता है। क्योंकि यहाँ पीछे से मैंने बताया कि अगर आप कोल एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं, इतना यहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो उसमें काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट विदाउट कोल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कोल से ही जो है आपका न्यूक्लियर में आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी मूविंग अहेड। ओके, चलो मूव करते हैं। 25 लाख मेट्रिक टन जो है वो आपका गेहूँ एक्सपोर्ट, वीट जो है एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, एज एफ सी आई स्ट्रॉन्ग ऑन रबा एकरेज, ओके, मेक टू स्टेबलाइज दिस जस्ट बेसिक अपडेट्स हैं, इसमें तो और कुछ है नहीं। इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिस्टम फॉर ऑटो कार मेकर्स टू ट्रेड फ्यूल एफिशिएंसी क्रेडिट्स, ओके। सिंपल भाषा में पूछेंगे, उतना पढ़ के दिमाग नहीं लगाना है, जो टेक्निकल चीज़ होते हैं समझने की कोशिश करेंगे। वही जैसे आपका इलॉन मस्क का जो टेस्ला करता है, एक दूसरे को क्रेडिट सेल करेंगे। देख सकते हैं, बट अगेन ईवी कार्स आर अ स्कैम,
आई डोंट एग्री। एंड आईवीएफ का बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है क्योंकि बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इश्यूज हैं। जैसे विकी डोनर में था, चले आ चले आ चले आ, इतना स्ट्रेस, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस, उसकी वजह से सबको देखने को मिल रहा है। And it has been Gaudium IVF and Women Healthcare subscribed 7.27 times, 7 गुना आपका ओवर सब्सक्राइब हुआ है, which is amazing। फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड या दैट्स अबाउट इट, एंड बाकी तो न्यूज़ आप चेक कर ही सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड मिलते हैं आपके साथ अगले दिन एंड अगले वीडियो में। एंड बैंकिंग सेक्टर में ऑब्वियसली देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। कासा जो है नीचे की तरफ डेफिनेटली जाएगा, एंड दे हैव टू टेक मोर मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बिकॉज अगेन कैपिटल इज़ नॉट अवेलेबल, एंड जितना कैपिटल एक्सपेंसिव होगा लोन्स भी उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और मार्केट में अगर कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होती है लोगों के पास, तो कंजम्पशन भी जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।